ये कहानी है एक ऐसी प्रेग्नेंट लेडी की जो कि समंदर के बीचों बीच एक कंटेनर में फंस जाती है। क्या ये इस हालत में अपने बच्चे के साथ यहाँ से निकल पाएगी? आइए जानते हैं। अगर आप इस पूरी मूवी को देखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखें, मैं आपको पूरा तरीका समझा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। कहानी शुरू होती है फ्यूचर में, जहां पर दुनिया में खाने पीने की रिसोर्सेज खत्म हो रही हैं। इसलिए यूरोप गवर्नमेंट ने अब सभी प्रेग्नेंट लेडीज को मारने का ऑर्डर दिया है। अब हम एक कपल को देखते हैं जो कुछ लोगों को पैसे देकर यूरोप से बाहर निकल रहे होते हैं। इन्हें और भी लोगों के साथ एक कंटेनर में डालकर ले जाया जा रहा होता है। गवर्नमेंट ने इनकी बेटी उमा को मार दिया है और अब माया फिर से प्रेग्नेंट है और इसीलिए ये दोनों ये कंट्री छोड़कर जा रहे हैं। यहाँ निको मिया को हौसला देता है कि वो लोग बहुत जल्द इस मुसीबत से निकल जाएंगे। इन्हें अब एक बेस में लाया जाता है जहां पर और लोगों को भी कंटेनर में डाला जाता है। इसी बीच निको को दूसरे कंटेनर में डाल दिया जाता है और इस तरह निको और माया एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। मिया निको को कॉल करती है और निको माया से कहता है कि वो दोनों बहुत जल्द एक साथ होंगे, इसीलिए उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जब माया का कंटेनर एक चेक पॉइंट में पहुंचता है तो उस कंटेनर को खुलकर चेक किया जाता है, मगर वो सभी लोग कंटेनर के आखिर में एक रूम में छुपे हुए होते हैं। मगर उस ऑफिसर को इनके बारे में पता चल जाता है और वो इन्हें खुद ही बाहर आने का कहता है, वरना वो उन सबको मार देगा। इसी बीच मिया कंटेनर के एक बॉक्स के ऊपर चढ़ जाती है और अब इनमें से एक लेडी रूम का दरवाजा खोल देती है, मगर उनके सरेंडर करने के बाद भी वो ऑफिसर इन्हें मार देता है। मगर ये ऑफिसर्स मिया को नहीं पकड़ पाते और मिया के कंटेनर को शिप में लोड कर दिया जाता है। मिया निको से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, मगर निको का फोन बंद आ रहा था। अब इनके रास्ते में एक खतरनाक तूफान आता है जिसकी वजह से माया का कंटेनर शिप से गिर जाता है। मिया को जब होश आता है तो वो कंटेनर्स के होल्स से बाहर चेक करती है और वो अपने आप को समंदर के बीचों बीच पाती है। मिया के फोन की स्क्रीन भी टूट चुकी थी, लेकिन उसके पास दूसरा छोटा मोबाइल भी होता है, मगर उस मोबाइल का पिन मिया को याद नहीं था और गलत पिन डालने की वजह से पिन ब्लॉक्ड हो जाता है। मिया का डिलीवरी का टाइम भी अब करीब था। इसके बाद मिया सभी बॉक्सेस को ओपन करती है, मगर उसे कुछ खास नहीं मिलता। माया कंटेनर के सुराखों को एक टेप की मदद से बंद करती है। इसके बाद माया को कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज आती है। बाहर देखने पर माया उसी कंटेनर को डूबते हुए देखती है। ये वही कंटेनर था जिसमें निको था। माया उस मोबाइल का पिन खुलकर निको से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करती है, मगर निको का फोन बंद आ रहा था, जिसका मतलब साफ था कि निको भी अब मारा गया है। मिया अब पूरी तरह टूट चुकी थी और वो खुद को खत्म करने का फैसला करती है, मगर फिर उसे अपने बच्चे का ख्याल आ जाता है। इसके बाद जब माया की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उस कंटेनर की टेप फट चुकी है, जिसकी वजह से पानी कंटेनर के अंदर आ रहा होता है। माया एक बॉक्स को खोलती है जिसके अंदर से बहुत सारे प्लास्टिक के डब्बे निकलते हैं। इसके बाद वो इनकी रबर को निकालकर उन होल्स को भर देती है, जिससे पानी अंदर आना बंद हो जाता है। फिर वो एक पाइप की मदद से कंटेनर के पानी को बाहर निकालने लगती है। माया को अब निको की कॉल आती है जो उसे बताता है कि मैं उस कंटेनर से भाग गया था, इसीलिए मैं जिंदा हूँ। माया अब निको को अपने बारे में बताती है कि वो समंदर के बीचों बीच फंस चुकी है। निको मिया को हौसला देता है और उससे कहता है कि वो बहुत जल्दी उसे ढूंढ लेगा। अब समंदर में एक खतरनाक तूफान आता है और माया इसी खतरनाक तूफान में अपनी बच्ची को जन्म देती है। माया का छोटा फोन भी अब काम करना बंद कर चुका था। कंटेनर से बाहर निकलने के लिए माया ड्रिल मशीन की मदद से कंटेनर के टॉप में होल करने लगती है। माया का सारा खाने पीने का सामान भी अब खत्म हो चुका था। माया जब कंटेनर में होल कर ही रही होती है कि तभी मशीन काम करना छोड़ देती है, मगर माया हार ना मानते हुए अब चाकू की मदद से सौराख करने लगती है। काम करते करते माया का चाकू भी अब टूट जाता है और प्यास की वजह से माया बेहोश हो जाती है। मगर तभी बारिश होने लगती है, जिसके बाद माया प्लास्टिक बॉक्सेस के अंदर बारिश का पानी स्टोर कर लेती है और अब वो एक बेल्ट की मदद से कंटेनर को खोलने की कोशिश करती है और आखिरकार वो कामयाब हो जाती है। इसके बाद वो अपने बच्चे के साथ ऊपर आ जाती है, जहाँ इसके चारों तरफ समंदर था। मिया का भूख की वजह से बुरा हाल था और तभी वो समंदर में मछलियों को देखती है और अब वो उन्हें पकड़ने के लिए एक नुकीला हथियार तैयार करती है। वो इस हथियार की मदद से मछलियों को पकड़ने की बहुत कोशिश करती है, मगर एक भी मछली इसके हाथ नहीं आती और अब उसकी हालत और भी खराब होने लगती है। तभी मिया वहां से एक प्लेन को गुजरते हुए देखती है। तभी वो नीचे से एक शीशा लेने जाती है ताकि प्लेन को सिग्नल दे सके, मगर वापस आते वक्त उसकी टांग कंटेनर के एक नोकीले हिस्से की वजह से कट जाती है और वो प्लेन भी वहां से चला जाता है। मिया फिर अपनी जख्मी टांग को अच्छी तरह कवर करती है और वो बहुत सारी वायर्स की मदद से एक जाल तैयार करती है। इस जाल की मदद से वो मछलियों को पकड़ने में कामयाब हो जाती है और अब वो बहुत सी मछलियों को पकड़कर प्लास्टिक के बॉक्सेस में स्टोर करके रख लेती है। इसी तरह करते करते बहुत दिन गुजर जाते हैं। मिया को अपने बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। एक दिन रात को मिया देखती है कि कंटेनर में पानी काफी ऊपर तक आ चुका है, इसलिए वो कंटेनर के ऊपर चली जाती है। यहाँ पर उसे निको की कॉल आती है जो उसे बताता है कि उसे गोली लगी है और अब उसकी शायद ये मिया से आखिरी दफा कॉल पर बात है। मिया निको को उनकी बेटी से भी बात कराती है और इसके बाद कॉल कट जाती है और मिया को निको के मरने का बहुत दुख होता है। अब अगले दिन मिया एक मिनी बोट तैयार करती है और अब रात को कंटेनर में पानी पूरी तरह
तरह भर जाता है और कंटेनर डूबने लगता है। मिया कंटेनर के अंदर से कुछ जरूरी सामान ले रही होती है कि तभी मिया का पांव कंटेनर के एक बेल्ट में फंस जाता है और मिया भी अब कंटेनर के साथ डूबने लगती है। मिया अब भी हार नहीं मानती और टूटे हुए चाकू की मदद से वो बेल्ट को काट कर कंटेनर से बाहर निकल आती है और अपने बच्चे के पास आ जाती है। मिया अब पूरी तरह थक चुकी थी। तभी इन्हें एक फिशरमैन देख लेती है और इन दोनों को समंदर से बाहर निकाल लेती है और इसी तरह आखिरकार मिया अपने बच्चे के साथ इस समंदर से बाहर निकल आती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की एक्सप्लेनेशन? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आप इस पूरी मूवी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जहां से आप पूरी मूवी को HD में डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।